Good morning, students. I hope you all are fine, beta. Today I am going to start the next portion of the chapter 17, that is Mars. Mars क्या है? फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन. सबसे पहले कौन होता है? मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ. वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं. इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स. सो फर्स्ट इज मार्स. मार्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में मंगल बोला जाता है. मार्स और मंगल इज द फोर्थ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो सन से फोर्थ नंबर पे आता है कौन बेटा? मार्स. अर्थ के साइज का ठीक हाफ होता है, मीन्स जितना हमारी अर्थ का साइज है उससे हाफ साइज होता है किसका? मार्स का. मार्स इज नियरली हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. देन मार्स इज अ रेडिश प्लैनेट. कैसा प्लैनेट है? रेडिश. रेड दिखाई देता है इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें कुछ गैसेज हैं ऐसी जिसकी वजह से गैसेज और सॉइल फॉर्मेशन मतलब रॉक्स का जो कन्फर्मेशन है वो कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देता है. मार्स हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर. बहुत थिन एटमॉस्फेयर है जिसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन गैसेस है एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बहुत कम है. यही रीज़न है कि मार्स पे साइंटिस्ट सोचते हैं कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है. देखो, वीनस एंड मार्स आर द टू प्लैनेट्स दैट हैव सम सिमिलरिटीज विद द अर्थ. कुछ सिमिलरिटीज हैं. साइंटिस्ट एक्सपेक्ट लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दीज प्लैनेट इन सम फॉर्म, बट लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट अभी तक नहीं हो पाई है. अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं ढूंढा है कि जिससे हमें ये लगा हो कि देन मार्स हैज क्रेटर्स लाइक दोज द मून. जो क्रेटर्स बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वो मून पर भी मार्स पर भी होते हैं बेटा. मार्स एग्जिबिट पोलर कैप्स. पोलर कैप्स वहाँ पे हमें बर्फ दिखाई देती है जो विंटर्स में और ज़्यादा बढ़ जाती है. देन टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ मार्स इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे टाइम में टेम्परेचर 30 डिग्री होता है, लेकिन नाइट में टेम्परेचर -87 डिग्री सेल्सियस है. यही रीज़न है कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है. देन मार्स क्या करता है? अपनी रिवोल्यूशन अराउंड द सन 687 डेज में कंप्लीट करता है. नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर. जुपिटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? बृहस्पति. तो जुपिटर के अंदर कौन सी गैसेस होती है मेनली उसके एटमॉस्फेयर में बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है जुपिटर. आगे वाले मोस्टली जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर गैशियस प्लैनेट्स. जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. जितने प्लैनेट है उनमें इतना बड़ा है कि इसमें नियर बाय 1300 अर्थ इसको रिप्लेस कर सकती हैं. अगर हम अर्थ को इकट्ठे करके जुपिटर बनाने लग जाए ना तो हमें 1300 अर्थ चाहिए होंगी. सो इट्स मास इज मोर देन कंबाइंड मासेस ऑफ ऑल अदर प्लैनेट. अगर मैं बाकी सभी प्लैनेट्स का मास एडअप कर दूं तो उससे भी ज़्यादा मास होता है अकेले जुपिटर का. ड्यू टू इट्स लार्ज मास इट एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशन मीन्स अपनी तरफ खींचता है. इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज अबाउट 778 मिलियन किलोमीटर. सन से जो डिस्टेंस है दैट इज 77.8 करोड़ किलोमीटर है. एंड दिस डिस्टेंस इज मोर देन द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ. किससे ज़्यादा ये डिस्टेंस? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स फ्रॉम द सन. सबका डिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूँ तो उससे भी कहीं ज़्यादा है. देन जुपिटर सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट दिखता है. किसको छोड़ के? एक्सेप्ट वीनस एंड समटाइम्स द मार्स. किसकी वजह से ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखता है? क्योंकि सन की जो लाइट होगी वो यहाँ पे आएगी और टकरा के हमारे पास आती है. सो इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है. ऑफ द फॉलोइंग सनलाइट बाय इट्स थिक एटमोसफेयर. देन द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द जुपिटर इज इट्स ग्रेट रेड स्पॉट. इसमें बीच में बहुत बड़ा ऐसे रेड स्पॉट दिखाई देता है. क्यों दिखता है? ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है. इट इज़ अ बिग स्टॉर्म इन इट्स एटमोसफेयर. देन जुपिटर के पास 50 कन्फर्म्ड मून्स है. जैसे अर्थ का एक मून है ना, जुपिटर के पास कितने मून्स होते हैं? 50 मून्स. और 17 अदर हैं दैट आर अंडर कन्फर्मेशन, मीन्स उनको कन्फर्म नहीं किया गया है अभी. देन इट हैज़ अ फेंट रिंग. फेंट रिंग, एक हल्की सी रिंग दिखाई देती है इसके चारों तरफ. एक जो रिंग का फीचर है वो मोस्टली बेटा सैटर्न प्लांट का होता है. नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं. सैटर्न वॉज नोन टू अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स. मतलब जो पहले वाले एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने ही सैटर्न का पता लगा लिया था. सैटर्न का साइज, मास या कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सब किसके जैसे होते हैं? जुपिटर के जैसे. लेकिन जुपिटर से बहुत ज़्यादा ठंडा है ये. इट इज़ कूलर देन जुपिटर. देन डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन. कितना डिस्टेंस होगा भाई सन से सैटर्न का? इट इज़ नियरली डबल द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर और सन. जितना डिस्टेंस जुपिटर और सन के बीच में ना उससे भी 2 गुना. तो देखो जुपिटर का सन से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है. देन सैटर्न कहाँ पे है?
Saturn has the most visible and beautiful rings that encircle the planet. इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर रिंग्स होती हैं like this. And Saturn has 53 confirmed and 9 under confirmation moons. Means 53 को तो confirm किया जा चुका है और 9 अभी under investigatory moons हैं. देन नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 प्लैनेट्स बेटा, यूरेनस और नेपच्यून, लास्ट 2 प्लैनेट हैं. देखो जो एंशियंट टाइम था, पुराना टाइम था, उसमें एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ 6 ही प्लैनेट को जानते थे. रीज़न, क्योंकि ये जो 2 प्लैनेट है यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, दे कांट सीन विद द नेकेड आइज. इसलिए जब टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई ना, तभी इन प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो पाई, यूरेनस और नेपच्यून की. दिस इज गिवन इन दिस बॉक्स, दैट इज डू यू नो. सो फर्स्ट बात करते हैं यूरेनस की. एक विलियम हैरकेल थे. कौन? विलियम हैरकेल. उन्होंने डिस्कवर्ड किया था यूरेनस को विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप इन 1781. इसका डायमीटर बेटा अर्थ से भी आधा होता है. मीन्स यूरेनस का साइज अर्थ से काफ़ी छोटा है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कितना डिस्टेंस होगा इसका सन से? इज नियरली डबल द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन. मतलब सन से सैटर्न का जितना डिस्टेंस है, अगर उसका 2 गुना कर दूँ ना, तो उतने डिस्टेंस पे यूरेनस प्रेजेंट है. देन हाइड्रोजन और मीथेन गैसेस इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन और मीथेन गैसेस. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. और अपने मार्स के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. देन जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस. सो ये सभी का अलग अलग एटमॉस्फेयर है. देन नेपच्यून. नेपच्यून 8th प्लैनेट है सन का. नेपच्यून को किसने डिस्कवर किया था? यूजे लेवरिर. व्हाट इज द नेम? यूजे लेवरिर, जो फ्रांस के रहने वाले थे. ही प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट बियॉन्ड यूरेनस इन 1846. मतलब इन्होंने 1846 में क्या बताया कि भाई यूरेनस से भी आगे एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है. ही इवन प्रेडिक्टेड इट्स मास. उसने उसके मास का भी पता लगाया, साइज भी बताया और उसकी पोजीशन भी बताई स्पेस में. लेटर एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड नेपच्यून विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. फिर उसको टेलीस्कोप की हेल्प से विजुअलाइज किया गया. नेपच्यून का एटमॉस्फेयर यूरेनस के जैसा ही है बेटा, मतलब हाइड्रोजन और मीथेन का ही बना हुआ है. 13 कन्फर्म्ड मून है और 1 अंडर कन्फर्मेशन है. देन दिस इज द टेबल जो सभी प्लैनेट्स की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं. फर्स्ट बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सन. मरकरी का 57.9 मिलियन किलोमीटर, तो आप इजीली इस टेबल से स्टडी कर सकते हो. देन बता रहा है बेटा रिलेटिव टू दैट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. मीन्स अर्थ के रिलेशन में डिस्टेंस कितना है हर एक प्लैनेट का. देन टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन. एक प्लैनेट कितने टाइम में सन के चारों तरफ एक चक्कर को पूरा करता है, दैट इज रिवोल्यूशन. 88 डे में कर रहा है, 225 डे में करता है, 687 में मार्स करता है, 84 ईयर्स में यूरेनस करता है और 165 ईयर्स में नेपच्यून करता है. देन है पीरियड ऑफ रोटेशन. रोटेशन क्या होता है? जब भी कोई प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पे चक्कर काटता है. ठीक है. लाइक अर्थ 0.997 डे में कंप्लीट करती है, मरकरी 58.6 डे में. सो दिस इज द टेबल. देन नंबर ऑफ मून्स. मरकरी और वीनस का कोई मून नहीं है. अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 हैं, जुपिटर के पास 67 एंड सैटर्न के पास 62, नेपच्यून के पास 14. ये स्टार क्यों विजुअलाइज किया गया बेटा? ये बता रहे हैं आपको, ये ब्लू वाला दैट इज सैटर्न का कि नॉन मून्स तो 53 है, एडिशनल अंडर कन्फर्मेशन है. ऐसे ही जुपिटर के लिए नॉन मून 50 हैं, एडिशनल मून 17 है अंडर कन्फर्मेशन. और नेपच्यून के लिए नॉन 13 है, 1 अंडर कन्फर्मेशन है. देन मीन इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द प्लैनेट इन किलोमीटर. इक्वेटोरियल रेडियस क्या होगी बेटा? ये जो प्लैनेट है इसका ये पोल होता है, ये इक्वेटर. तो यहाँ से लेकर दिस इज द, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा ना, दिस इज द इक्वेटोरियल रेडियस. तो ये हर एक प्लैनेट की बेटा इक्वेटोरियल रेडियस दे रखी है. सो दिस इज अ गुड टेबल दैट यू कैन लर्न द क्वाइट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स, कि उनका डिस्टेंस क्या है, रोटेट कितने डेज में करती हैं, रिवोल्यूशन कैसे करती हैं, नंबर ऑफ मून्स कितने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.